तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के स्मरण ग्रहण करते हुए साथ ही बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श नेता मानते हुए और आज के इस महाराष्ट्र की गौरवपूर्ण प्रदेश की बैठक में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष जो महाराष्ट्र प्रदेश की कमान संभालने की हमारे बहन ने 22 तारीख को दोबारा अध्यक्ष बना के आपसे शपथ भेजा है। साथ ही महाराष्ट्र से लंबे अरसे से डिमांड थी कि बहन जी हमें लोकल प्रभारी चाहिए, हम बाहरी प्रभारी तो होने चाहिए लेकिन हमारे लोकल के लीडर्स को भी डेवलप होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हमारे बहन जी ने महाराष्ट्र से भी कई लोगों को प्रदेश का प्रभारी बनाया, जिसमें से संजय जी हैं, राजपाल गवांडे जी भी हैं और चाहो जी भी हैं और सोनावणे जी। साथ ही मेरे सामने बहुजन समाज पार्टी के तमाम जिम्मेदार साथी बैठे हुए हैं, सीनियर साथी बैठे हुए हैं, जिन्होंने पूरा अपना जीवन लगाया इस मूवमेंट को बढ़ाने में। आप सभी लोगों को और नए साथी जो आए हैं, तमाम ऐसे साथी भी आए हैं, नई टीम भी देखने को मिल रही है। बहुत जोश और जबरदस्त टीम मेरे को दिख रही है। उस टीम को देख कर लग रहा है कि वाकई महाराष्ट्र में कुछ बात होने वाला। आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय हिंद करता हूँ। और निश्चित तौर से जब माने बहन जी ने मुझे महाराष्ट्र के बारे में बात की, थोड़ा सा मन पीछे हुआ। महाराष्ट्र फिर बहन जी बोली महाराष्ट्र से तुम पीछे क्यों करना चाहते? वो तो फूले साहब और मिल गई धरती, मालदा कांतिराम साहब की कर्मभूमि है वो। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करो जाकर के वहां। मैं वहां चाहती हूँ कि कम से कम खाता ही खोले पार्टी रहे तो कि नीला झंडा वहां पर शान के साथ में लहराता दिखाई पड़ रहा महाराष्ट्र की विधानसभा ये चाहती। मैंने कहा बहन जी मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, आपका जो निर्देश है वो निर्देश मेरे सर आंखों पर, और निश्चित तौर से आपने अगर मुझसे उम्मीद की है कि बिहार के अंदर भी खाता खुलना चाहिए बीएसपी का, तो मैं बहन जी खाता तो छोड़िए, मैं बीएसपी को ताकतवर महाराष्ट्र के अंदर खड़ा करके आपको। अगर मैं पूरे देश के अंदर काम करता हूँ, अब मेरे साथ मेरे समझ से ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा है जहाँ मैंने काम नहीं किया, चाहे भले कुछ क्षण के लिए गया, महीने भर के लिए गया, हफ्ता भर के लिए गया या 2 महीने के लिए गया, लगभग मैंने सारे स्टेट मैंने कवर कर। अगर मैं कार्यकर्ताओं का स्ट्रेंथ, कार्यकर्ताओं में जो तमन्ना, जो जज्बा, डेडिकेशन है, अगर मैं जिस तरह से देखता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर, जिस तरह का डेडिकेशन मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ के अंदर, जिस तरह का डेडिकेशन मैं देखता हूँ बिहार के कुछ जिलों के अंदर कार्यकर्ताओं का, वैसा ही डेडिकेशन मुझे महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है 100%। और ताकतवर भी अगर है तो महाराष्ट्र के कार्यकर्ता हर स्तर पे देखिए। अगर आप नो डाउट हमें राजस्थान से बहुत जल्द मिलता है, बार बार हमारे कई बार विधायक भी आए, 6 महीने विधायक किए, 2 भी आए, 3 भी आए, लेकिन बात नहीं आती है कि वहाँ हमारे पास जो कार्यकर्ता हैं लिमिटेड फोर्स है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नहीं। जिस तरह से जो कार्यकर्ताओं की जो पूरी लंबी फहरिस्त महाराष्ट्र के अंदर है, जो कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त आपके छत्तीसगढ़ में है, जो लंबी फहरिस्त आपके मध्य प्रदेश के अंदर है, इस तरह के कार्यकर्ता कहीं और आपको दिखाई। जब कार्यकर्ताओं का लंबा बेस हमारे पास है, लंबी फौज है, तो आखिर हम पीछे क्यों रहते हैं कि रिजल्ट हमें कन्वर्ट नहीं होता। निश्चित तौर से इस बार आप लोगों ने कुछ अच्छा किया। स्ट्रेटेजी मेन थी कि बीएसपी का सिंबल जो है हर पंचायत में, हर गांव के अंदर पहुंचना चाहिए। उस पर खैर आप लोगों ने अच्छा काम किया कि आपने इस बार मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रत्याशी आपने कॉर्पोरेशन के चुनाव में उतारा। नो डाउट आपको बहुत जो उम्मीद थी उसके हिसाब से आपका रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन बात बीएसपी की पहुंची जरूर। जिस तरह से कहीं हमें मालूम हुआ कि नागपुर के अंदर 80-90 हजार वोट मिला, हम सीट भले 10 से 1 पे आए, लेकिन 1 बना, लेकिन हमें 90,000 के आसपास वोट मिला। आपने औरंगाबाद में, बारामती में पहली बार मेरी खाता खोला, फर्स्ट टाइम बारामती में खाता आपने खोला। और भी शायद और थाना अमरावती कई अलग अलग पॉकेट में आपने बीएसपी के सिंबल को गोंदिया में आपने अपने सिंबल को मजबूती दिखाने का काम किया।
माने ये श्योर हो गया कि बीएसपी अगर चाह जाए तो महाराष्ट्र का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां साथ के साथ में बीएसपी का झंडा और नीला हाथ निशान कहीं भी जा सकता है। यहाँ अगर आप कॉर्पोरेशन के चुनाव में एंट्री कर सकते हैं तो आप समझ लेना कि आपने पहली सीढ़ी पार कर ली है। अब हमें मेले वाली सीट की तरफ नजर रखनी पड़ेगी। माने लोगों में एक्सेप्टेंस है, आपके लोगों के अंदर फीलिंग है, वो आपको वोट देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से हमारा जो कार्य है वो उस रिजल्ट को प्रभावित कर देता है, क्योंकि हमारे पास सेना नहीं है। अगर आपकी जबरदस्त सेना है तो आप मान लीजिएगा कि महाराष्ट्र के अंदर बिना बीएसपी के सरकार यहाँ नहीं बनता। तो श्योर है, भले कितना पैसा है लोग खर्च कर, चाहे जितना भी पैसे खजाना बीजेपी खोल दे, चाहे शिवसेना खोल दे, चाहे कांग्रेस खोल दे, कोई पार्टी कितना बड़ा खजाना खोल दे, लेकिन अम्बेडकरवादी को नहीं खरीद सकती है। वो अगर अम्बेडकरवादी है, उसने ठान लिया है, तो वो उसको नहीं खरीद सकते। ये भावना अगर देखने को मिलती है तो यही देखने को, लेकिन एक ड्रॉबैक भी देखने को मिलता है। मैं हर बार बोल के जाता हूँ, ड्रॉबैक भी है महाराष्ट्र, एक दूसरों को आगे बढ़ते ना देखना। ये बीमारी बड़ी है, स्वाभाविक आज क्या होती है बीमारी है, ह्यूमन बीइंग में होती है। ये मानव काशीराम साहब बोलते थे केकड़ा वाली पद्धति। एक केकड़ा आगे बढ़ रहा है तो सारे बाकी केकड़े उसे खींच के नीचे ले आते हैं। अरे तू कहाँ जा रहा भाई, नहीं रहे। कोई भी केकड़ा उस बकेट से बाहर नहीं जा सकता। वो पद्धत समस्या है यहाँ बीमारी कि हर आदमी एक आदमी को खींचने में लगा रहता है और बिना सिर पैर की बातें भी करेगा। ऐसी सी बातें करता है जो कहीं फिजिकली पॉसिबल ही नहीं, उस तरह की बातें करके एक दूसरे को काटते रहते। उसकी वजह से नुकसान क्या होता है, हमारी पार्टी मूवमेंट और मिशन को बड़ा नुकसान आघात है। उसकी वजह से वो पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं जो हमारे संविधान को, जो हमारी आइडियोलॉजी को, जो हमारे बौद्ध धर्म को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाते नजर। अगर आप इस देश के अंदर देखिए, मैं संसद में बैठता हूँ, मैं खुद ये बात को महसूस करता हूँ, अगर बीएसपी अगर ना हो पार्लियामेंट के अंदर तो कोई भी पार्टी आपके बारे में बात नहीं करती, आपके संवैधानिक अधिकारों के बारे में बात नहीं करती, आपके रिजर्वेशन के बारे में बात नहीं करती। आप पे कितना बड़ा भी एट्रोसिटी हो जाए किसी देश के कोने में, वो एट्रोसिटी की बात तक उठाने की हिम्मत नहीं करती। इतनी नफरत उनके अंदर, यहाँ तक कि आपने देखा यूजीसी का मैटर सामने आया तो तमाम सांसद वहां भी हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि यूजीसी भाई आप कर लाए हैं तो इस पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। आप लेकर के आए तो बहस कराइए इसके ऊपर। बहस करने के बाद जो भी निर्णय आएगा वो सबको लिए एक्सेप्ट होगा, लेकिन उसमें नहीं हुआ। तमाम सांसद उनके खड़े हो गए, उनका यूजीसी खत्म हो गया। ये बहुजन समाज के कोई भी सांसद ऐसे नहीं खड़े हुए कि जहां कहता कि भाई इस पर आप क्या करें। ये समस्या हमारे सामने आ रही है, लेकिन बात यही आती है कि अगर आप अपने प्रतिनिधि लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर नहीं पहुंचाएंगे तो आपके सारे संवैधानिक अधिकार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर। आने वाली जनरेशन इस देश में गुलाम बना दी जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाए। खुलेआम बहू बेटियों के साथ अदालत होगी कि आप कुछ नहीं कर पाए। खुलेआम युवाओं को पूछे जाएगा, खुलेआम युवाओं को थाने में जाके पीट के उनकी हत्याएं कर दी जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाए। इसलिए पावर जरूरी है। बिना पावर के आप नगण्य, बिना पावर के आप शून्य, और उसी पावर को पाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे होते। हर बार यहाँ स्टेट की मीटिंग होती है, आप दूर दराज से आते भी हैं, तमाम कार्यकर्ता, कोई रिजर्वेशन से आता है, कोई बिना रिजर्वेशन के भी आता है, कोई बस में बैठ के आता है, कोई जनरल ट्रेन के अंदर बैठ के आता है। घंटों का सफर करके आते हैं, आप भूखे प्यासे भी रहते हैं, हर तरह की दिक्कतें उठा के आते हैं। और किस लिए आते हैं? एक होप लेकर के आते हैं। ये हमारी पार्टी है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा सिंबल है, ये हमारी विचारधारा है। हम बाबा साहब के सपने को पूरा करना चाहते हैं और देश के अंदर पिछड़े दलित आदिवासियों के लिए, उनके लिए आगे आने वाले भविष्य में उनके लिए रास्ता बनाना चाहते हैं। इसी होप के साथ में हर बार हम यहाँ पे लगते हैं और निश्चित तौर से हम कुछ करने की तमन्ना लेकर के आते हैं। अगर ये तमन्ना कंटिन्यूअस बनी रहे, अध्यक्ष जी ने बोला कि आपके अंदर तमन्ना बड़ी अच्छी आती है, बस आती यहीं तक, नीचे उतरते तमन्ना गायब हो जाए। अगर वो तमन्ना लेके घर तक पहुंच जाइए, बाबा साहब जैसे बोलते थे कि जाओ अपने घरों की दीवार पर लिख दो
तुम्हें देश का शासक बनना है। इसलिए था कि बार बार तुम दीवार की तरफ देखोगे, बार बार तुम्हें मेरी बात को याद रखना पड़ेगा, बार बार तुम उस तरफ काम करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, नीचे जाते हैं, कुछ और काम को, कुछ और दिमाग लग गया। जो काम करना चाहिए था काम नहीं हुआ, काम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ बड़ा कर सकें। देखिए मैंने अभी एक न्यूज में देखा कि मुंबई की जो मेयर है वो 1 करोड़ रुपए की खड़ी पहने, ऐसी कोई न्यूज चली। बराबर सही है, बराबर है ना। तो 1 करोड़ रुपए की खड़ी पहने हुए थे। मैंने पूछा बजट कितना है, बोले मुंबई का बजट 65,000 करोड़ रुपए का। आप समझ लीजिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमाम ऐसे प्रदेश हैं जिनका इतना बजट ही नहीं होता, हरियाणा बजट नहीं होता उनका। इतना बजट तो खाली यहाँ की कॉर्पोरेशन मुंबई का मतलब है मेयर का बजट। तो 1 करोड़ का 100 करोड़ की पहन सकती है, 1 करोड़ बहुत छोटी मोटी बात है। और 100 करोड़ की घड़ी भी आती तो वो पहन लेती। एक बाद में तो सफाई देती, बोले मैं तो जनता की सेवा करने की आई हूँ, 1500 की खड़ी पहन। ऐसा भी बात बोला मेरे को, बोला मैं अचानक मेरे नजर पड़ गई कि बाप रे बाप क्या है। एक तरफ हमारे लोग 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं, सुबह खा लिया तो शाम को नहीं मिलती, शाम को खा लिया तो सुबह खा लिया पेट। दिन भर मेहनत करके आते हैं तो सोच सकता है कि अपने परिवारों के लिए नमक रोटी का इंतजाम करें, और एक तरफ ये लोग हमारे संसाधनों को लूट करके 1 करोड़ की खरीद अरे शांत बस है, 1 करोड़ की खड़ी पहन। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बहुजनों के लिए कुछ हो इस देश के अंदर, बहुजन आगे बढ़े, बहुजन समाज के लोग अपने पैरों पे खड़े हों, बहुजन समाज की आने वाले जनरेशन अपने दम पे खड़ी हो और सीने पे ठोक करके बोले कि हम प्राउडली हम कहते हैं कि हम बहुजन हैं, अम्बेडकरवादी हैं, और इस देश को सींचने का काम बाबा साहब ने किया, तो आज हम भी करेंगे। ये बात जज्बा होना चाहिए, और उसके लिए हमें देखिए काम तो करना पड़ेगा। सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, काम करना पड़ेगा। जो काम आपको मिलता है टाइम में, ये काम इस टाइम के अंदर पूरा करना है, तो वो काम उस टाइम के अंदर पूरा होना है। और प्रदेश की मीटिंग होगी नेक्स्ट टाइम, जब मीटिंग होगी तो जोन के इंचार्ज रिपोर्ट यहाँ पर लेकर के आए, कोई लंबी चौड़ी भाषणबाजी नहीं। मैंने पहले बोल दिया, अब जो भी लंबी चौड़ी भाषणबाजी करनी है, आप अपनी पंचायत में जाओ, अपने टाउन में जाओ, अपने वार्ड में जाओ, अपने जोन में जाओ, उधर मीटिंग बुलाओ, लंबी चौड़ी भाषणबाजी को कोई दिक्कत। इधर आपको काम देना कि हमने काम क्या किया, 1 महीने में काम हुआ हमारी विधानसभा के अंदर। जोन के इंचार्ज आएंगे, अपनी रिपोर्ट रखें। रिपोर्ट में क्या होना चाहिए कि मैं इतने जिले का इंचार्ज हूँ या इतनी लोकसभा का इंचार्ज हूँ, इस लोकसभा के अंदर क्या काम हुआ, हमने इतनी जिला कमेटी बनाई, हमने इतनी विधानसभा कमेटी बनाई, और हमारी विधानसभा कमेटी के लोग या जिला कमेटी के लोग इतने बूथों का निर्माण भी करके आए। ये सेक्टर कमेटी हमने इतनी बनाई, वो सेक्टर कमेटी है, विधानसभा कमेटी की बनाई, और हमने कितने कैडर कैंप ऑर्गेनाइज किए। 1 महीने के अंदर हमारे जोन में 10 विधानसभाओं के अंदर या 15 जिलों के अंदर हमने विधानसभा स्तरीय कैडर कैंप आयोजन किया, या हमने जिला स्तरीय कैडर कैंप हमने 3-4 आयोजन किया। इस तरह के जो वर्क होंगे कंटिन्यूअस करने हैं, और वो वर्क डिटेल आप यहाँ पर लेकर के आएंगे रिटर्न के अंदर, और वो आप यहीं से पढ़ करके सुनाएंगे। ये तो काम होगा जोन इंचार्ज। अब जोन इंचार्ज की जिम्मेवारी बनेगी, ये मेंटेनेंस का जो हिसाब किताब है वो उनसे मांगा जाए। हम डायरेक्टली किसी जिला अध्यक्ष से बात नहीं करें, हम उनसे कहें भाई आप अपना मेंटेनेंस जमा करो, और मेंटेनेंस के लिए आपसे बोला गया जब नीचे की ग्राउंड लेवल की टीम होगी तो मेंटेनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना जिला भी चला सकते हैं और आप उसी से अपना प्रदेश भी चला सकते हैं, लेकिन नीचे की टीम होनी चाहिए। आप अगर गांव देहात में, वार्ड में, सेक्टर में बूथ कमेटी आपने खड़ी कर दी और आपने वहीं पर रजिस्टर के माध्यम से लोगों से मेंटेनेंस की डिमांड करी, भाई एक विधानसभा से हमें 2000 या 2500 रुपये चाहिए, और आपके पास टीम है, एक विधानसभा के अंदर 500 या 1000 वर्कर आपके पास है, अगर हर वर्कर ने 50-50 रुपये दे दिया, मैं कहता हूँ 500 लोग वर्कर आपके पास है, 200 वर्कर ने 50-50 रुपये, 50-50 रुपये की कितना होगा? 10,000 रुपये होगी नहीं, मानी एक विधानसभा 10,000 रुपये आता। आज चाहेंगे तो
50 रुपया कुछ छोटा अमाउंट नहीं है। 50 रुपया तो कोई मना ही नहीं करेगा, तो आप 10,000 दे सकते हैं। अगर आपने मैक्सिमम विधानसभाओं के अंदर आपने अगर 10,000 रुपये विधानसभा से इकट्ठा किया है, 5,000 रुपये इकट्ठा कर लिया, स्टार्टिंग टाइम में आपने 2,000 रुपये इकट्ठे कर लिए और आपके जिले में 10 विधानसभा हैं, 20,000 रुपये इकट्ठे हो गए एक महीने के अंदर। आपने जो भी यहाँ फिक्स है 5,000 रुपये या 10,000 रुपये जिले का फिक्स है वो जमा कर दिया, जो भी रेस्ट अमाउंट बचा है आपने उसको सेव किया और सेव करके आपने अपने जिले को प्लानिंग करके उसको डेवलप करने के लिए उस पर खर्च कर, कोई इशू नहीं आने वाला, कहीं कोई इशू नहीं आने वाला। और फिर वो जोन के इंचार्ज ही अपना रिपोर्ट कार्ड याद रखेंगे। जोन के इंचार्ज के लोग अपने जिलों की मीटिंग अपनी जोन की मीटिंग भी करेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, आप सीधे आ रहे थे, अब आप जब इधर मीटिंग करने के लिए आएंगे, माने कि आपने इधर मीटिंग की, आपने हफ्ता 10 दिन पहले आपने सबको मीटिंग करके जिलों में जा करके मीटिंग कर लिया और उनको काम समझा दिया और उनसे मेंटेनेंस लेकर के आप आ गए। फिर आपकी जब मीटिंग यहाँ पर हुई, उसको मीटिंग करने के बाद उस कार्य को इम्प्लीमेंट कराने की भी जिम्मेवारी आप जोन इंचार्ज, ये जोन के इंचार्ज उस यहाँ से जाने के बाद फिर एक मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग को बुला करके आप अपने विधानसभा के टीम को, विधानसभा अध्यक्षों को, विधानसभा के प्रभारियों को, जिला कमेटी के लोगों को, उनको बुलाइए कहीं एक प्लेस के पास और वहाँ पर उनको काम को समझा दें कि भाई ये काम इतना इतना मिला हुआ है और इस काम को टाइम बाउंड हमें इसे खत्म करना है और ये इसकी रिपोर्ट हमें देनी है। फिर हम आपसे रिपोर्ट देंगे नेक्स्ट 25 डेज के बाद। कंटिन्यूस काम अगर आप करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपसे बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, बिना संगठन के आप एक सिंपल सीट भी नहीं जीत सकते हो। बिना संगठन के आप कभी भी ना खासदार और नामदार के बोलते हैं, नामदार नहीं, खासदार और नामदार ये नहीं बना सकते। उसके लिए आपको चाहिए वर्कर्स की टीम, कम से कम आज के विधानसभा में 1500 से 2000 वर्कर हैं, तो आप मान लेना आपका आमदार तो पक्का बन के आने वाला है, कोई नहीं रोक सकता, 100% आने वाला, कोई नहीं रोक सकता। ट्रायंगल फाइट होने वाली महाराष्ट्र भाई, एक तरफ बीजेपी रहती है, अभी तो 2 टाइप चल रहा है, आने वाले सिनेरियो में अब ये नहीं चलने वाला, गठबंधन के नहीं चलने वाला, अलग अलग सेक्शन आ जाएंगे। जो अभी घटनाक्रम अभी आपके महाराष्ट्र में चल रहा है उसको देख के लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम में कोई गठबंधन काम नहीं करने वाला, आपस में सभी डिवाइड होंगे, अलग अलग सेक्शन में जाएंगे। कम से कम ट्रायंगल फाइट तो होनी हुई, और उसमें बीएसपी की बड़ी हमें धमाकेदार एंट्री होती है तो ये फाइट चतुष्कोणीय हो जाएगी। 4 या 3 या 4 चरणों में इधर आपका पूरा फोकस रहेगा। तो अगर उसके लिए अगर हमने प्रिपरेशन कर ली, अभी हमारे पास 3 साल के टाइम, और 3 साल में अगर आपने फोकस करके कम से कम 150 विधानसभाओं को भी तैयार कर लिया, 150 विधानसभाओं हम कहते हैं चलो ठीक है हमें पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन 150 कर सकते हैं। कितनी है हमें 288 बिलो 288 माने 50% हो गया, नहीं हो गया। अगर आपने 3 सालों में 50% विधानसभाएं भी खड़ी कर ली, 3 सालों में 50% विधानसभाओं में 2,500 से 2,000 वर्कर आपने खड़े कर लिए, तो आप समझ लीजिए पूरे देश की पॉलिटिक्स से जुड़े बाबा साहब की विचारधारा पूरे देश में महाराष्ट्र जिंदा होकर दोबारा घर घर पहुंचे। डिपेंड करेगा आप लोगों पर, आप क्या चाहते हैं। आपने किया तो काम वहां पे हो जाए, आप नहीं करेंगे तो काम नहीं। अभी तो लगता है कि बीएसपी वाले कमजोर, महाराष्ट्र में एक आम धारणा बनी हुई है कि लोगों में मेंटेलिटी बनी हुई है कि आप बीएसपी से कमजोर है, बीएसपी दिखती नहीं, लोग सुनते हैं। तो भाई आप खुद बोलिए, मनाइज बोलिए, आप जब कभी जाते हैं रिलेटिव के पास जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो लोग चर्चा करते हैं आप भाई बीएसपी तो कमजोर है, अभी तो बीएसपी का कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जब बीएसपी को दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा तो आपको बिना कहे वो आपको वोट दे देंगे। कहीं बीएसपी बहुत से खुश हो गए, हम सब मिलकर बार बीएसपी जिताना काम करते। अभी तो आप घर में आते हो तो घरवाली पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं, डैडी या घरवाली पूछती है तुम रात दिन काम करते रहते हो, बस्ता वस्ता लेके रिजल्ट आता है। बच्चे पूछते पापा आप पार्टी दिखाई नहीं पड़ रही, चढ़ पे बीएसपी दिखाई नहीं पड़ रहा। हम लोग ठीक करते हैं भाई,
जब आपका इलेक्शन आ रहा आता है, रिजल्ट आने वाला होता है, तो बोलता है कि ये एनसीपी इतनी आ रही, बीजेपी इतनी आ रही, कांग्रेस की इतने जीते, इसकी इतने जीते, यार बीएसपी का दिखाई नहीं पड़ रहा। तो मन में संतोष देता है कि अदर्स वाले में होगा। यही मन में आता नहीं, अदर्स में दिखाई पड़ रही है 8-10 सीटें, तो सोचता अदर्स वाली सीटें हमारे ये। लेकिन बात यही है कि हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, अपने आप को ताकतवर दिखा नहीं पाए। और ताकतवर बात तब बनेगी जब आपका सिंबल गांव-गांव पहुंचेगा। इस बात को आप मानिए, गांव-गांव बीएसपी की मीटिंगें होंगी, बीएसपी की चर्चा गांव-गांव में जो होगी, तब जाके ये ताकत आपको दिखेगी। इसलिए इस पर विशेष फोकस करना। अगले 3 साल हम लोग पूरी तरह से संगठन को लेके ही काम करेंगे, सिर्फ संगठन को लेकर काम करेंगे। और 6 महीने पहले जब टाइम होगा इलेक्शन का, उसके बाद बड़ी बड़ी रैलियां और बड़े बड़े एजुकेशन करने का काम शुरू कर देंगे। और वो जो हमारा होता है प्रोजेक्शन तैयार करेंगे कि भाई बीएसपी दिखाई पड़े। जब भी किसी जिले के अंदर मीटिंग हो रही है, तो उसमें 10,000 लोगों ने बस्ता का झंडा लेकर निकल पड़े, लगा रहे बीएसपी कहाँ से लूट नहीं। इसलिए इस स्थिति पे हमें काम करना पड़ेगा। और निश्चित तौर से मैं देखिए संगठन में तो माहिर हो रहा है, मैं दावे के साथ नहीं कर रहा, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख कर सकता हूँ, महाराष्ट्र में भी कर सकता हूँ। जब बिहार में मैं 6 महीने में कर सकता हूँ। और मेरी समझ से हमारी स्नेहा जी हैं, इन्होंने बिहार में रह करके एक महीने वहाँ पे एक विधानसभा में एक चंपारण की थी ना, बेतिया नहीं, बेतिया नहीं, कल्याणपुर विधानसभा, हाँ जिला बेतिया ही था वो, पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण में एक विधानसभा कल्याणपुर में थी वहाँ पर। तो इनको मालूम है कि मेरा काम करने का स्टाइल कितना है। और सारे थक जाते थे कि रात में 12 बजे मैं पहुंचता था पार्टी ऑफिस, और सब थके थकाए, बहुत थक गए, वो मीटिंगें आदमी भर हो गई। 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर जर्नी, आना जाना 4 किलोमीटर, 12 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह 6 बजे 8 बजे में तैयार होकर नीचे खड़ा हो गया। मेरी सारी सिक्योरिटी, सारे नेता सो रहे, अरे भाई जवाब 9 बजे चलना निकलना है। 9 बजे सब लोग फिर फटाफट तैयार होके रात में 12 बजे आए, 9 बजे फिर गाड़ी बैठ के गाड़ी हमारी रवाना। जो भी खाना वाला उसने बना दिया, टिफिन में रख दिया गया, गाड़ी चलती रही। उसी ब्रेकफास्ट हो गया, उसी लंच गाड़ी में हो गया, फिर मीटिंग शुरू हो गई, फिर सुबह से शाम तक मीटिंगें हो रही, संगठन तैयार किया जा रहा है, रात में 12 बज रहा है। तो मतलब ये कंटिन्यूअस 4-6 महीने चलता रहा। और हमने संगठन बहुत अच्छा करा किया। मैंने जहाँ बीएसपी का कोई नाम नहीं लेता था, जहाँ 15 साल तक बीएसपी जीरो रही, वहाँ आपने कम से कम 2 बार बीएसपी की मौजूदगी बड़ी ताकतवर के साथ में दिखाने का। इस बार भी हम बहुत ताकतवर थे, कहीं कमजोर नहीं थे। 1,64,000 महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए बीजेपी और नीतीश कुमार ने भेजे। 1,64,00,000 वुमेन्स अकाउंट में, आप समझ लीजिए। और कब हुआ? आज वोटिंग पड़ने वाली है, तो जस्ट 2 दिन पहले उनके अकाउंट में पैसा आया। और उनकी टीम लगी हुई थी कि अगर नीतीश कुमार नहीं आएगा, नीतीश कुमार अगर हार जाएगा, तो 10,000 रुपये वापस करने आम धारणा बना दिया औरतों के अंदर। तो औरतों को लगा कि अगर नीतीश कुमार आई तो 10,000 वापस नहीं पड़ेगी, नीतीश को आना चाहिए। ऐसे बोलते थे, नीतीश आना चाहिए। तो लोगों ने नीतीश अपने 10,000 बचाने के चक्कर में दास और बीजेपी को वोट दिया। आप सबसे समझता है। अब वहाँ पे पासवान के लोग, मुसहर जात की जो दलित समाज में आती मुसहर, और जो पासवान का मेजर कम्युनिटी वहाँ पर है, वो सब बचता है। उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, त्रुटि हो रहा है, उनको भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। अब कोई सुनने वाला, अब उनकी सुनने वाला कौन है? अब वो सब भाग भाग के बीएसपी की तरफ, बीएसपी वाले बच्चा है, बीएसपी वाले बच्चा है। इसलिए मैंने कहा कि देखिए बहुत सी संभावनाएं हैं, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आपने निश्चित तौर पर संगठन को लेकर हम लोग काम करेंगे, अगले 2 साल तक सिर्फ संगठन के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे। सिर्फ महापुरुषों की जयंती जो हमारी है, उन्हें धूमधाम से मनाएंगे। और हमारे बहन जी के जन्मदिवस को लेकर के जो टारगेट हम लोग मिलता है, हर महीने अक्टूबर नवंबर मिल जाता है, उसको इस बार फिर से आपने नंबर 1 पे हैं। आज भी आप नंबर 1 पे हो गए, पता नहीं पता आप लोगों को, आप नंबर 1 पे आप। और नंबर 2 पे मेरे साथ अभी तो MP
आप 82 जमा किए हैं, उन्होंने 80 जमा कर दिया। बाकी जो हमेशा पंजाब या अदर स्टेट होते थे नंबर 1 पे, वो पीछे चले गए इस बार, काफी पीछे हो गए इस बार, जो कि उनके पास एनआरआई का फंड दिया था, बाकी भी लोग भेजते हैं। लेकिन हम बहन जी को, आप कार्यकर्ताओं ने इस बार आपने महाराष्ट्र को नंबर 1 दिया। और मध्य प्रदेश के अंदर भी, मध्य प्रदेश में भी कार्यकर्ताओं के पैसे से इकट्ठा हुआ। कार्यकर्ताओं ने 10-10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दिए और 80 लाख का बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और कार्यकर्ता 50-50 रुपये दे रहा है, 10 रुपये दे रहा है, 100 रुपये दे रहा है, 500 दे रहा है, 200 दे रहा है, 80 लाख रुपये इकट्ठे कर ली जाए तो एक छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए निश्चित तौर से अगर हमारा संगठन तैयार है तो पैसे कमी नहीं आने वाली, न पार्टी चलाने में दिक्कत आने वाली यहाँ पर है, और न माने बहन जी को, हमें जो माने बहन जी का निर्देश मिलता है, माने बहन जी के जन्म दिवस से पूरे देश में हम कलेक्शन करके पार्टी को चलाने के लिए वहाँ पे जो देते हैं, सहयोग करते हैं, उसमें कमी नहीं आने वाली। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ऑफिस, मैं जब चुनाव में था, विधानसभा चुनाव में, बड़ा गंदा था, इतने घुसने का मन नहीं करता था, इधर बिल्ली आ रही, उधर बिल्ली आ रही, ये डस्ट पड़ी, ये गंदा आया, बैठ पैर रखते थे, इतना दूर तक पैर रखने पे होता है धूल। खैर अध्यक्ष जी ने अच्छा काम किया, ये पूरा साफ रखा। मैंने कहा था कि ये ऑफिस मात्र नहीं, ये हमारे महापुरुषों का मंदिर है। यहाँ से ही आप, भले ही हमारे महापुरुषों का दम नहीं पड़े, बाबा साहब के नहीं पड़े, पूरे साहू के नहीं पड़े, लेकिन उनकी विचारधारा जो है इसी मंदिर से पूरे देश में जाते हैं। इसी मंदिर से कोई महाराष्ट्र, मंदिर अगर आपका साफ सुथरा होगा, विचारधारा भी बहुत साफ तरीके से बहुत अच्छी मेहनत करके पूरा चमकाया है, पूरा अभी भी मेंटेनेंस मांग रहा है। ये बोल रहे थे कि मैं अपने महाराष्ट्र के साथियों से बोल से कलेक्शन करके इसको फिर से पूरा रंग रोगन कराएंगे, और जहाँ भी क्लैक है, जहाँ टूटा फूटा है, जहाँ लीकेज है, ये सारा काम हम विदिन 1 मंथ 2 मंथ में पूरा फिनिश कर दें, ताकि लगे कि हमारा मंदिर है, ये बहुजनों का अपना भवन है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी तो आप सबको है कि नहीं। ये अगर महाराष्ट्र में मंदिर बना है तो महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी, अगर जो ऑफिस यूपी बना है तो यूपी प्रॉपर्टी, जो मंदिर झारखंड में बना है, बिहार में बना तो वहाँ की प्रॉपर्टी, उसको केयर करने की भी जिम्मेवारी आप सबकी देखिए। और निश्चित तौर से देखिए, बड़ी उम्मीद लेकर के आप सबके बीच में आया और बड़ी अंदर से एनर्जी लेकर भी आया कि फूले साओ बेटे की धरती पर बार बार निकलने का मौका मिलता है तो कुछ ना कुछ करके हम जरूर आएंगे और अपने अपमान का बदला भी यही लेंगे। जो मेरा अपमान महाराष्ट्र में हुआ उसका बदला लेकर भी जाना है। जो लोगों ने जो किया है बख्शने वाला नहीं उनका वोट मैं यहाँ पे है और मैं उसका बदला बीएसपी को रिजल्ट ला करके दे करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भीम। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।